पप्पन पप्पन हाँ पप्पन पप्पन के साथ अरे कौन पापी है जो मुझे कच्ची नींद जगाया है? हाँ भाई, मैं तेरा भाई रावण हूँ। मैंने ही तुझे कच्ची नींद जगाया है। कौन? रावण? ओ क्या भाई, क्या आपत्ति आई है? हाँ भाई, इस समय लंका पर एक महान आपत्ति आई है, इसीलिए तुम्हें जगाया है। कहो तो बताओ क्या करूं? पंचवटी नामक स्थान पर बहन शूर्पणखा भ्रमण करती हुई एक दिन वहां से जा रही थी, तभी अयोध्या के दो राजकुमारों ने बहन शूर्पणखा की नाक कान काट डाली। जब उसका बदला लेने के लिए खरदूषण वहां पहुंचे तो उन दोनों ने खरदूषण को भी मार डाला। क्या कहा? खरदूषण मारे गए और तुमने कुछ नहीं किया? हाँ भाई, खरदूषण ही नहीं, लंका के अनेकों वीर मारे जा चुके हैं। खरदूषण समेत अक्षय कुमार और प्रहलाद सभी को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ओह, बड़ा आश्चर्य है यह बात सुनकर। मेरा मन और तुमने फिर क्या किया? भाई, इसका बदला लेने के लिए मैं राम की पत्नी जानकी को हर लाया। बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया। नीति पर भी जरा ध्यान नहीं दिया। चुप रह, रावण को नीति का उपदेश बताने वाला कौन है? क्या रावण का भाई भी इतना डरपोक है कि रावण को नीति का उपदेश सुनाए? क्यों गई वहां शूर्पणखा? क्या कारण था वहां जाने का? और उसको कारण होगा बच्चों से नाच कटाने का। अरे भाई, मुझे यह बताओ, वहां पर शूर्पणखा क्यों गई? भाई, बहन शूर्पणखा वहां भ्रमण करने के इरादे से गई थी। अरे भाई, तुमने यह बहुत बुरा किया। जिसे तुम जानकी कहते हो वह जगत की जगजननी जगदम्बा माँ है। राक्षसों का नाश करने वाली वह स्वयं कालिका है। और फिर स्त्री का चुराना भी तो अन्याय है। तो क्या तुम कौन हो गए? पढ़ाई नहीं सच्ची बात कहता हो। नारद जी ने मुझे उपदेश दिया था कि बुद्धि मलिन होने के कारण रावण जब सीता को हर लाएगा उस समय राक्षसों का विनाश हो जाएगा। मालूम होता है कुंभकर्ण ने कई दिनों से मांस मदिरा नहीं खाया, इसीलिए कुंभकर्ण की बुद्धि मलिन हो गई है। मंत्रियों, भैया महाराज, कुंभकर्ण के लिए मांस मदिरा मंगाओ और इसे खिलाओ। अजय
देखिए महाराज, हमारे यहाँ मांस मदिरा नहीं है, बर्फ तो है, बर्फी लड्डू और इमरती। ठीक है, भूख लगी क्या काम पढ़वाई? मनुज रघुना जब तक खाने की व्यवस्था होती है तब तक एक नाचन करवाओ। क्यों नहीं भाई? मंत्री और कहिए महाराज, अभी रास्ते में हूँ, अभी लाता हूँ। जब तक कोई नाच गाना कराओ। हेलो, आ जा, आ जा। चलिए भाई, गाना करते भाई। अरे कहाँ भाग जाए? भाई भाई चलो भाषा नहीं समझ में आती मेरे को। इसकी भाषा नहीं समझ में आती भाई, इसकी भाषा नहीं समझ में आती। हाँ क्यों? देखिए भाई, ये है वो भोजन, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। तमोगुण कहते हैं जो मांस और मदिरे का प्रयोग करता है। ये भोजन हुआ है जो इस लोक में भी और परलोक में भी उसका विनाश होता है। जैसे अब कुंभकर्ण को मांस और मदिरे का सेवन करके सब उसकी बुद्धि जो है, उसका विवेक जो है खत्म हो गया और फिर वो जोश में आ गया। इसलिए हमारी रामायण कहती है कि तमोगुण है ये भोजन जो मांस खाता है, शराब पीता है। इस लोक में तो बदनाम होएगा, लेकिन परलोक में भी उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, इसको छोड़ दो, कुंभकर्ण से सीख लो कि ये क्या हाल हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले रावण को उपदेश दे रहा था कुंभकर्ण, लेकिन उसकी बुद्धि मलिन करने के लिए इस खाने का प्रयोग किया गया और इस खाना खाती साथ उसकी बुद्धि मलिन हो गई। और फिर रावण से क्या कहता है कुंभकर्ण, वाक्य सुनिए। भूख लगी? अरे रावण, तू क्यों घबराता है? देख, युद्ध में मैं शत्रुओं का कैसे विनाश करता हूँ।